वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास में इत्तेहादी जमातों के वज़रा भी शरीक। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शुरका को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी मौसूल हो गई है। तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का जो इजलास है वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। इजलास में इत्तेहादी जमातों के जो वज़रा हैं वो भी शरीक हैं, और इसके साथ साथ इस इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो इजलास के शुरका को इलेक्शन कमीशन के जो फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस वाला, उसके ऊपर ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस को ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी भी मौसूल हो गई है। इस इजलास में जो JUI फे से ताल्लुक रखने वाले वज़रा हैं उनकी जानिब से इस बात पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ना सिर्फ पाबंदी लगाई जाए बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल भी करार दिलवाया जाए, और फौरी तौर पर अब इसके ऊपर हुकूमत जो है वो काम अपना जो है वो शुरू करे और इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो भी उनके भी वज़रा जो हैं इस इजलास में शरीक हैं, उनकी जानिब से भी हिकमत अमली जो है वो मुरतब करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, और हुकूमत की जानिब से इस हुकूमत के ऊपर इस चीज़ का जोर डाला जा रहा है कि अब जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। और इस हवाले से कुछ कानूनी टीमें जो है वो तश्कील दी जा रही हैं ताकि बर वक्त जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके, और इसके साथ साथ कानूनी टीम में इत्तेहादी जमातों के जो वज़रा हैं उनको भी शामिल करने का फैसला किया गया आज के इजलास में। जी यासिर, बहुत शुक्रिया आपका।